Assalamu alaikum. Today I will discuss about symmetry and the law of symmetry. जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि क्रिस्टलोग्राफी को स्टडी जब हम करते हैं तो हम कुछ लॉज के साथ डील करते हैं। उसमें सबसे पहला लॉ था स्टीनोज़ लॉ। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सिमेट्री एंड द थर्ड वन इज़ लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडाइसिस। सो प्रीवियस वीडियो में मैं स्टीनोज़ लॉ को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ सिमेट्री। सो दिस इज़ वर्ड सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ये है कि आपका जो भी आपके पास चीज़ है, जैसे आपकी बॉडी है, अगर हम एक ह्यूमन को कंसीडर करें तो हमारी बॉडी में भी सिमेट्री पाई जाती है। यानी अगर हम कट करें बॉडी को सेंटर से, और ये सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, हम कट तो नहीं ना करेंगे किसी को। अगर हम सेंटर से ही ह्यूमन की बॉडी को कट करें तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो लेफ़्ट साइड पे भी एक जैसे होंगे और राइट साइड पे भी एक जैसे होंगे। तो ये एक इमेजिनेशन होती है, ठीक है। सिमेट्री में हम चीज़ों को 3 डायमेंशनल व्यू से चेक करेंगे। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू ड्रा 3 डायमेंशनल थिंग इन द बुक और द कॉपी। सो क्योंकि बुक्स के ऊपर तो हम 2 डायमेंशनली चीज़ को देख सकते हैं या ड्रा कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे इमेजिनेशन करेंगे चीज़ों की। सो सबसे पहले जो सिमेट्री है उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो सिमेट्री के अंदर होते हैं 3 एलिमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। सबसे पहला एलिमेंट है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेकंड नंबर पे है प्लेन ऑफ सिमेट्री और थर्ड नंबर पे है सेंटर ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताएं उसमें इन एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में से कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो तीनों भी हो सकते हैं, किसी में 2 भी हो सकते हैं, किसी में 1 भी हो सकता है। तो अब उस एलिमेंट को चेक करने के लिए, उस मॉलिक्यूल के अंदर चेक करने के लिए कि वो एलिमेंट, ये जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए हम कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। जैसे उनमें ये एक ऑपरेशन आ जाता है आइडेंटिटी ऑपरेशन, रोटेशन ऑपरेशन, रिफ्लेक्शन ऑपरेशन, इन्वर्जन ऑपरेशन। आइडेंटिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, रोटेशन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्लेक्शन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्वर्जन को हम आई से। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाज़ह कर दूं कि जो रोटेशन ऑपरेशन है वो हमें, अगर किसी के अंदर रोटेशन ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है उस चीज़ के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है, ठीक है। अगर किसी के अंदर रिफ्लेक्शन ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है तो उसका मतलब है उस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अगर कहीं इन्वर्जन ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो सबसे पहले हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री की अगर बात करें, नो व्हाट इज़ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम क्या करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ वाटर। ये वाटर है, ओके। अब यहाँ पे आप ऑक्सीजन के अराउंड अपने मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हो, क्योंकि मैंने बता दिया कि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसके ऊपर हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, सिमेट्री ऑपरेशन। और उस सिमेट्री ऑपरेशन में रोटेशन वाला ऑपरेशन जो होगा वो हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में बताएगा, ओके। सो यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए आपने रोटेशन ऑपरेशन को अप्लाई करना है। दिस इज़ द वाटर, इसको हम कह देते हैं ये हाइड्रोजन नंबर 1 है और इसको हम कह देते हैं ये हाइड्रोजन नंबर 2 है। अब हम इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो सेकंड वाला है ये इधर आ जाएगा और ये जो फर्स्ट वाला हाइड्रोजन है वो इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हमने रोटेशन करना है तो एग्जैक्ट हमारे पास वही चीज़ आनी चाहिए जो हमारे पास पहले मौजूद थी। यानी अब हमें इसको एक दफ़ा और रोटेट करना पड़ेगा। तो ये देखें, अब क्या होगा कि हाइड्रोजन 1 इधर आ जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन 2 अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। ये लेबल करने के लिए, सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए बताया कि ये हाइड्रोजन नंबर 1 है, ये 2 है। असल में तो हाइड्रोजन सेम ही होते हैं, ठीक है। यानी तो आपने इसको रोटेट किया है,
तो कितना रोटेट किए वो सारा कुछ हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री में पता चल जाएगा, वो प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता दूंगी। दिस इज़ जस्ट अ इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ दिस। ओके, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हमने क्या किया है कि जैसे वाटर की एग्जांपल लेके ऑक्सीजन के इर्द गिर्द ही चीज़ों को रोटेट करवाया। क्या हम हाइड्रोजन के इर्द गिर्द रोटेट करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते, फिर तो सिमेट्री बरकरार ही नहीं रहेगी। देखिए ऑक्सीजन की दोनों साइड्स पे है तो हाइड्रोजन ना, ठीक है। और इसमें ये याद रखना है एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब वाटर के अंदर मौजूद है, क्योंकि रोटेट करने पे यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल शेप आ रही है। इसको हम कहते हैं कि इक्विवेलेंट और इसको हम कहते हैं आइडेंटिकल। यानी ये जो है, ये जो ओरिजिनल तो ये था ना, ओरिजिनल के इक्विवेलेंट है, यानी उसके इक्वल ही है। फ़र्क क्या है कि इसका हाइड्रोजन इस साइड पे है और उसका हाइड्रोजन नंबर 1 उस साइड पे है, और ये बिल्कुल उसके आइडेंटिकल है, ओरिजिनल वाले के बिल्कुल आइडेंटिकल है। ओके, सो दिस इज़ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और इसके ऊपर हमने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किए? रोटेशन ऑपरेशन, यानी रोटेट किया है, ऑक्सीजन के इर्द गिर्द मालिक्यूल को रोटेट किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को चेक करने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए। इसके लिए भी हम वाटर की ही एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज़ वाटर। तो ये देखें आप, रिफ्लेक्शन मतलब मिरर इमेजेस। तो ये आपने थोड़े से स्पाइक्स शो करने हैं, इससे फ़र्क करने के लिए यहाँ पे सिर्फ हमने सिंगल एक लाइन लगाई है और ये रोटेशन का साइन शो किया है, यहाँ पे आपने लाइन लगानी है। ओके, तो ये देखें, ये हाइड्रोजन नंबर अगर 1 है तो ये हाइड्रोजन नंबर 2 है, बिल्कुल उसी तरह। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन 2 इस साइड पे आ जाएगा अब और हाइड्रोजन नंबर 1 इस साइड पे। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोट करें तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन 2 नज़र आ रहा है और बैक साइड पे हाइड्रोजन 1 है, इधर भी इस साइड पे हाइड्रोजन 1 है। तो यानी ये हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया है? रिफ्लेक्शन ऑपरेशन लगाया है। और इस चीज़ से हमें पता चला है कि यस, वाटर के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अब जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, वो मैं अपनी प्रीवियस नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। दिस इज़ जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि ये आपके पास एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं और आपको कोई भी मालिक्यूल दिया जाए और आपसे कहा जाए कि बताएं इसके अंदर कितने एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री मौजूद हैं और कौन कौन सा मौजूद है इसमें से, तो आप ऑपरेशन लगा के उस बताएंगे ना। पहले आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे उस मालिक्यूल के ऊपर, अगर रोटेशन का ऑपरेशन उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है इसका मतलब है उसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अगर उसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है इसका मतलब है उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। एक चीज़ आपने नोट की होनी है कि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसके ऊपर हम रोटेशन कर रहे हैं, यानी हमने मालिक्यूल को रोटेट करना है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन ऑपरेशन है वो किसी प्लेन में ही लगता है, ठीक है, अलोंग अ प्लेन। उसके बाद इन्वर्जन में आप क्या करते हैं, सिंपली अपने मालिक्यूल को इन्वर्ट कर देते हैं। जैसे वाटर की ही हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये वाटर है, तो अगर आप इसको इन्वर्ट करें, उल्टा करेंगे तो क्या होगा, ऐसे ऑक्सीजन नीचे और हाइड्रोजन ऊपर चले जाएंगे। तो इन्वर्जन ऑपरेशन को चेक करने के लिए हमें इन्वर्जन जो है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में बताती है। लेकिन एक बात आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मालिक्यूल अगर इन्वर्जन शो कर रहा है तो उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद होगी। नो, आप यहाँ पे देख सकते हैं वाटर के अंदर कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं और ये अगर सेंटर, हम ऑक्सीजन को सेंटर अगर कंसीडर करते हैं तो सेंटर की जो बाहर वाली साइड्स हैं उसमें एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 2 लोन पेयर है, यहाँ पे भी अगर हाइड्रोजन होते तो हम कहते हैं कि येस दिस इज़ अ सेंटर एंड देयर इज़ सेंटर ऑफ सिमेट्री इज़ प्रेजेंट। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ इन्वर्जन हो वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके,
तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके अंदर इन्वर्जन का ऑपरेशन लग रहा हो उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी मौजूद हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ओके, तो इसके अलावा ये जो आइडेंटिटी ऑपरेशन है ये तो सबके ऊपर ही अप्लाई होता है। इसका मतलब ये है कि आपने या अपने मॉलिक्यूल को रोटेट किया है या उसको आपने मिरर इमेज लिया है, वो अपनी असली पोजीशन के ऊपर आ गया, ठीक है। तो आइडेंटिटी एक सिंपल ऑपरेशन है, ठीक है, यानी जिस पोजीशन से आपने मॉलिक्यूल को देखना शुरू किया आप दोबारा से उसी पोजीशन पे आ गए हैं, यानी आप अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गए हैं। अब आपने मॉलिक्यूल को रोटेट करके उसकी इनिशियल पोजीशन लेके आए या मॉलिक्यूल के ऊपर कोई रिफ्लेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करके या इन्वर्जन ऑपरेशन अप्लाई करके, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करके आप मॉलिक्यूल को उसके ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आएंगे, तो दिस इज़ बेसिकली आइडेंटिटी ऑपरेशन। दिस इज़ सिंपल और ये सबके ऊपर ही अप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी ऑपरेशन मौजूद हैं, लेकिन फ़िलहाल जो BS है उसके सिलेबस में इतने ही ऑपरेशंस हैं। इसके अलावा इम्प्रॉपर रोटेशन भी होती है, जिसके अंदर हम रोटेशन और रिफ्लेक्शन दोनों चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ऑपरेशंस को, और इम्प्रॉपर रोटेशन के बारे में चेक करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सिमेट्री। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्यूब के ऊपर आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि कैसे आप एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री उसके अंदर फाइंड कर सकते हैं और सिमेट्री ऑपरेशन कैसे उसके ऊपर अप्लाई होंगे। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स के ऊपर आप अलहदा तरीके से अप्लाई करेंगे और क्यूब के ऊपर अलहदा चेक करेंगे आप। थैंक यू।